रागिनी की अभी अभी शादी हुई थी और आज उसकी पहली रसोई थी। रागिनी किचन में खड़े होकर खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास रंजना उसके पास आती है और कहती है, रागिनी बहू, आज तेरी पहली रसोई है और ये पहली रसोई सिर्फ तुम अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि इस पहली रसोई में तू हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी खाना खिलाएगी। तब वो तुझे शगुन देंगे। अगर तू उन्हें खुश कर देती है, इसका मतलब तू खाना बनाने में पूर्ण रूप से देवी है। लेकिन अगर तू उनको खुश नहीं कर पाती तो तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन मम्मी, पहली रसोई का खाना तो हमारे घर वाले ही खाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार भी खा लेंगे, पर आस पड़ोस के लोगों को घर का खाना खिलाना ये कहाँ का रिवाज है? मतलब मेरे भी घर में मेरी भाभी आई थी, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहू, हर घर के रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं, इसलिए तुझे जितना बोला गया है तू उतना ही कर। हमारे यहाँ पड़ोसियों को खुश रखना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। इतना बोलकर रंजना वहाँ से चली जाती है और रागिनी किचन में खड़ी सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अभी तो मेरी शादी की थकान भी नहीं उतरी और अब पूरे मोहल्ले का खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ तो मम्मी ने पहले ही दिन इतनी बड़ी परीक्षा ले ली। अब पनीर काटू या आटा गूंथू समझ ही नहीं आ रहा। रागिनी अब भारी मन से काम शुरू करती है। वो बड़ा पतीला चढ़ाती है और सब्जी का मसाला भुनने लगती है। तभी उसका पति मेहुल किचन में आता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है रागिनी, क्या बन रहा है आज? मेहुल, आपको पता है मम्मी ने क्या कहा? वो कह रही है कि आज पूरा मोहल्ला यहीं खाना खाएगा। आप ही बताइए, ये कैसा रिवाज है? अरे मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें दिखावा और पड़ोसियों की वाहवाही बहुत पसंद है। तुम टेंशन मत लो, बस अच्छा सा खाना बना दो, सब ठीक हो जाएगा। कहना आसान है मेहुल, यहाँ पनीर, लबाबदार, भटूरे, रायता और ना जाने क्या क्या बनाना है। मेरी तो कमर अभी से टूट रही है। अच्छा बाबा, मैं थोड़ा हाथ बटा देता हूँ, बताओ क्या मदद करूँ? मेहुल, अरे ओ मेहुल, बाहर आ बेटा, यहाँ शांति और कविता बहन आ गई हैं। उनके लिए जरा पंखा चला दे। और रागिनी बहू, जल्दी कर, सब लोग भूखे बैठे हैं। माँ की आवाज सुनकर अब मेहुल चुपचाप बाहर चला जाता है और जल्दी जल्दी भटूरे तलना शुरू करती है। बाहर औरतों के हंसने की आवाजें तेज आने लगती हैं। अब जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो रागिनी देखती है कि पूरा हॉल औरतों से भरा पड़ा है। रंजना बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी फुर्तीली है। किचन से खुशबू ऐसी आ रही है कि भूख डबल हो गई है। हाँ भाई, रंजना की किस्मत तो हमेशा से अच्छी रही है, अब बहू भी सलीके वाली मिल गई है। रंजना बड़े गर्व से सबको खाना परोसने को कहती है। अब जब सब लोग खाना शुरू करते हैं तो, रंजना बहन, तुम्हारी बहू लाखों में एक है भाई। तुम्हारी बहू के हाथ में वो स्वाद है जो हमारी बहू के हाथों में नहीं। सच में बहुत लजीज खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने। ये देखो, लबाबदार पनीर और ये भटूरे, ओए होए होए होए, मजा आ गया। शांति बहन बिल्कुल ठीक की बोल रही है। रंजन, अरे तेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, सच में आत्मा तृप्त हो गई ऐसा खाना खाकर। पनीर का मसाला तो एकदम ढाबे जैसा बना है। देखा ना तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि बहू लाऊंगी तो ऐसी जो सबको अपनी उंगलियों पर नचा दे। मेरा मतलब है खाने के स्वाद से सबका दिल जीत ले। रागिनी, जरा शांति बहन को रायता और दे दो। जी मम्मी, अभी लाती हूँ। चाची, आप थोड़ा और पनीर लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, अब जगह ही नहीं बची, पर स्वाद ऐसा है कि मन कर रहा है खाते ही जाऊं। जहाँ सभी लोग रागिनी के खाने से खुश थे तो वहीं पास बैठी बिंदु चाची पनीर का टुकड़ा मुंह में डालती हैं और मुंह बनाते हुए कहती हैं, स्वाद तो ठीक है रंजन, पर पनीर थोड़ा और गलना चाहिए था और नमक हल्का सा तेज लग रहा है मुझे। क्यों कविता बहन, तुम्हें ना लग रहा? अरे नहीं बिंदु, नमक तो एकदम परफेक्ट है। तुझे तो हमेशा नुक्स निकालने की आदत है। अरे मैं तो बस सिखा रही हूँ, नई बहू है, अभी टोकेंगे नहीं अभी से तो कल को हाथ ढीला कर देगी। रागिनी बहू, अगली बार टमाटर थोड़े कम डालना, खटास ज्यादा है। बिंदु, तू खाना खा और मजे ले। मेरी बहू ने पहली बार बनाया और इतना लजीज बनाया कि सबको पसंद आया सिवाय तेरे, वही बहुत है। रंजना की बात सुनकर बिंदु चुप हो जाती है और रागिनी किचन में वापस जाती है और एक लंबी सांस लेती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हुआ, पर तभी रंजना फिर अंदर आती है। बहू सुन, ये सब लोग तो खा चुके, पर अभी मिश्रा जी के घर से और सामने वाली गलियों से भी कुछ लोग आने वाले हैं। तू थोड़ा और आटा गूंथ ले। क्या मम्मी, अब और लोग? मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। अरे बहू, अभी तो शुरुआत है, मोहल्ले में इज्जत ऐसे ही थोड़ी बनती है, जल्दी कर, लोग आते ही होंगे। अपनी सास की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोलती और एक बार फिर से काम में जुट जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर मेहमानों का आना खत्म नहीं होता। रागिनी का बुरा हाल हो रहा होता है। जब आखिरी मेहमान जाता है तो रात के 10 बज रहे होते हैं। पूरा किचन बर्तनों से भरा पड़ा है। रागिनी सोफे पर गिर जाती है। रागिनी, तुम ठीक तो? बहुत ज्यादा काम हो गया ना आज। मेहुल, मैं इंसान हूँ, सुबह से 1 मिनट के लिए नहीं बैठी और ये पड़ोसी तो खत्म ही नहीं हो रहे। मम्मी को समझना चाहिए कि ये मेरी पहली रसोई थी, कोई भंडारा नहीं।
मैं माँ से बात करूंगा, ये वाकई में बहुत ज्यादा था। इतना बोलकर मेहुल अब अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं रागिनी एक बार फिर किचन में जाती है और सारे बर्तन धोकर वो भी अपने कमरे में मेहुल के पास सोने चली जाती है। जैसे ही रागिनी की आंख लगती है कि तभी सवेरा हो जाता है, पर सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। रंजना बहन, ओ रंजन, दरवाजा खोलो। रागिनी आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है। सामने शांति चाची अपनी कटोरी लिए खड़ी है। अरे रागिनी बहू, उठ गई? देख बेटा, रात वाली पनीर की सब्जी थोड़ी बच गई हो तो दे दे। तेरे चाचा जी को बहुत पसंद आई थी, कह रहे थे सुबह पराठे के साथ वही खाएंगे। चाची वो तो खत्म हो गई, रात को जो आखिरी मेहमान आए थे उन्हें दे दी थी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तू एक काम कर, ताजी बना दे, मैं खड़ी हुई है, बस 10 मिनट लगेंगे, और हाँ चाय भी बनाई देना। शांति की बात सुनकर रागिनी का पारा चढ़ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। रंजना भी बाहर आ जाती है। अरे शांति बहन, आओ आओ, बहू जल्दी से चाय चढ़ा और चाची के लिए ताजी सब्जी बना दे, मेहमान खाली हाथ थोड़े ही जाएंगे। मम्मी, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, मुझे 9 बजे निकलना है, अभी सब्जी बनाने बैठूंगी तो तैयार कब होंगी? बहू, नौकरी तो रोज की है, पर ये पड़ोसी और प्यार मोहब्बत रोज नहीं मिलती, जल्दी से बना दे फिर चली जाना। अपनी सास की बात सुनकर तमतमाती हुई रागिनी किचन में जाती है, पर आज उसका मन बहुत दुखी है। वो सब्जी बनाती है और सबको खिलाती है, पर उसकी खुद की बस छूट जाती है और वो ऑफिस लेट पहुंचती है। शाम को जब वो घर आती है तो फिर से घर में 4-5 औरतें बैठी होती हैं। आ गई रागिनी बहू, देख बेटा, आज हमने सोचा कि शाम की चाय तेरे हाथ की पीते हैं, जल्दी से अदरक वाली चाय और थोड़े पकौड़े बना दे। रागिनी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। मम्मी बस, अब और नहीं होगा। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही है? मम्मी, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप सबका ख्याल रखती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आज मैं ऑफिस लेट पहुंची, मुझे डांट पड़ी, और अब घर आई हूँ तो फिर से वही सब। क्या मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए यहाँ आई हूँ? अरे मैं क्या इंसान नहीं? क्या मुझे आराम की जरूरत नहीं? अरे बहू, हम तो बस प्यार की वजह से आते हैं, तुझे बुरा लगा तो हम चले जाते हैं। चाची, प्यार अपनी जगह है, पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। मम्मी, अगर आपको पड़ोसियों को खिलाना है तो आप बाहर से मंगवाइए या खुद बनाइए, मैं ऑफिस से थक कर आने के बाद ये सब नहीं कर पाऊंगी। अपनी बहू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अब रंजना का मुंह उतर जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो रागिनी पर कितना दबाव डाल रही थी। तो वहीं अब रंजना की पड़ोस ने धीरे धीरे खिसक जाती हैं। बहू, मुझे पता नहीं था कि तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं तो बस अपनी शान बढ़ाना चाहती थी। मम्मी, शान बहू की कामयाबी से बढ़ती है, सिर्फ उसके बनाए पनीर से नहीं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगी तो मैं और आगे बढ़ूंगी, फिर मोहल्ले वाले वैसे ही आपकी तारीफ करेंगे। रंजना रागिनी से अब माफी मांगती है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती समझ आ जाती है। माफ कर दे बेटा, कल से कोई पड़ोसी तुझे परेशान नहीं करेगा, तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे, और हाँ, शाम की चाय अब मैं बनाया करूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रागिनी मुस्कुराती है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा कुछ करने वाली है। पर अगले दिन से घर का माहौल एकदम बदल जाता है। रागिनी चैन से ऑफिस जाती है और रंजना अब अपनी सहेलियों को घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्डन में बिठाती है। अब रंजना अपनी बहू के हाथ के पनीर की नहीं बल्कि उसकी जॉब और उसकी समझदारी की तारीफ करती है। रंजन, तेरी बहू तो वाकई में अफसर बिटिया है, सच में तू बहुत खुशकिस्मत है। हाँ बहन, मेरी बहू सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बनाती, घर चलाना भी अच्छे से जानती है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन समोसे तो उंगलियां चाटने लायक बने हैं, और साथ में ये तीखी तीखी हरी चटनी, ओए होए होए, मजा ही आ गया। अरे जब नाश्ता इतना दमदार है तो भाई खाना कैसा होगा? वैसे अनिकेत भाई, ये सारा नाश्ता घर पर ही बना है या कहीं बाहर से मंगवाया है? अगर बाहर से मंगवाया है तो कहाँ से, हमें भी जरा बता दे। जी, ये सब मैंने बनाया है। नमस्ते। जी नमस्ते, आप कौन? मैं इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी। अरे तो आप हैं। वैसे बाय द वे भाभी जी, वेयर डिड यू लर्न टू कुक सो वेल? आपने अंग्रेजी में क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, हिंदी में बोलिए ना। भाभी जी, आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या? जी नहीं, हमें तो अंग्रेजी का आ भी नहीं पता। हम तो मुश्किल से 5वीं कक्षा तक ही स्कूल गए हैं, फिर माँ बापू ने पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बैठा दिया। घर जो संभालना था, हम घर की सबसे बड़ी बेटी थी ना, इसीलिए। अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर जाकर खाने की भी तैयारी करोगी? अपने पति अनिकेत की बात वो सुनकर लक्ष्मी अब सीधा रसोई में चली जाती है, तो वहीं लक्ष्मी के जाते ही अनिकेत के दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब समझ आया कि ऑफिस वगैरह की पार्टी में ये अनिकेत कभी अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आता था। यार, तेरी वाइफ को तो बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। अरे जो भी हो यार, लेकिन अनिकेत की वाइफ उसका एंटरटेनमेंट अच्छे से कर देती होगी। वैसे
कहीं तूने घर पर गाय बकरी वगैरह तो नहीं पाल रखी? वो क्या है ना कि गांव के लोग पालते हैं। प्रदीप और राजीव की ये बात से अनिकेत को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना गुस्सा शांत करता है और वो अपने दोनों दोस्तों के जाने के बाद सीधा लक्ष्मी के पास जाता है। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह बाहर आने की? नाश्ता प्राची भी तो लेकर आ सकती थी ना। कितनी बार मना किया है, जब भी मेरे कोई दोस्त आए तो उनके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। पता है तेरी वजह से उन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया। लेकिन मैंने क्या किया जी? और प्राची तो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया। अरे बहाने बनाना बंद करो। और क्या कहा तुमने कि तुमने क्या किया? अरे इतनी गवारपन दिखाकर तुम ये कैसे पूछ सकती हो? तुमसे शादी करे मुझे 8 साल हो गए हैं, लेकिन इन 8 सालों में तुम जरा भी नहीं बदली हो। वही भर भर के तेल लगाकर बाल बनाना, वही गांव की औरतों की तरह साड़ी पहनना, और बोलचाल का ढंग ही नहीं है तुम में। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। इन 8 सालों में एक बार भी तुमने मुझे खुशी नहीं दी है। अनिकेत लक्ष्मी को काफी सुनाता है, जिससे लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। लक्ष्मी को काफी कुछ सुनाकर अब अनिकेत गुस्से में बाहर चला जाता है। आंखों में आंसू लिए लक्ष्मी घर के काम कर रही होती है, तभी लक्ष्मी के साथ सरस्वती आती है। लक्ष्मी बहू, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? और ये अनिकेत कहाँ है? पता नहीं माँ जी, वो तो गुस्से में कहीं बाहर चले गए। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे इतना सुना दिया। अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो उसमें मेरा क्या कसूर? अरे बहू, तू भी ना इतनी इतनी बातों को दिल पर लगा लेती। अरे हम औरत जात का जीवन ही ऐसा होता है, जिंदगी भर बस सुनने में ही चली जाती है। इन बातों पर ध्यान मत दे और जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लिया। अपने बड़े बेटे के लिए सरस्वती गांव से लक्ष्मी को पसंद करके लाई थी। गांव से होने की वजह से लक्ष्मी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो वहीं शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना सारा जीवन घर गृहस्थी में दिन उसे अपने पति अनिकेत से काफी सारे ताने सुनने को मिलते। ऐसे ही एक दिन, जल्दी से घर जाकर होमवर्क खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद आज हम पूरा दिन खेलेंगे। कल संडे है ना, कल के लिए हम कुछ भी स्कूल का काम नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ला ही रही होती है कि तभी सोसाइटी में आयशा और मोनू को उनके स्कूल की फ्रेंड पिंकी मिलती है, जो अपनी मम्मी आंचल के साथ खड़ी होती है। हेलो पिंकी, कैसी हो तुम? आज शाम को तुम हमारे घर आना, हमारे पापा एक नया वीडियो गेम लेकर आए, सब मिलकर खेलेंगे। वाह ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। कितनी बार मना किया है पिंकी कि इन दोनों से बात करने को, नहीं जाना इनके घर। महिमा जी, क्या हुआ? आप पिंकी बेटा को घर आने से क्यों मना कर रही हैं? तुम जैसी गंवार की वजह से खुद तो गंवार हो ही, मेरी बेटी को भी गंवार बना दिया। तो ना कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। पता नहीं सोसाइटी वालों ने तुम्हें सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने तो अपनी विराट को भी कह दिया कि इनके बच्चों के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं वो भी इन जैसा बन गया तो। इतना कहकर आंचल महिमा पिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। तो ये देखकर मोनू और आयशा अपनी माँ पर ही गुस्सा करने लगते हैं। आपकी वजह से सोसाइटी में कोई हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, क्यों हमारे साथ बाहर आती हो? कोई जरूरत नहीं आपको हमें स्कूल से लाने की। पता है, आप जब जब हमें स्कूल से लेने आती हो तो स्कूल के बच्चे हमारे कितना मजाक उड़ाते हैं। हम खुद स्कूल से घर आ सकते हैं, कल से आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारी बेइज्जती करवाती रहती हो, पापा सही कहते हैं आपको, आप गंवार हो गंवार। अपने पिता को देख देख कर दोनों बच्चे भी अपनी माँ को गंवार का ताना देने लग गए थे, जिससे लक्ष्मी को काफी बुरा लगता है। तो वहीं बच्चे अपनी माँ को सोसाइटी कंपाउंड में ही छोड़कर भागते हुए घर आ जाते हैं। और लक्ष्मी जैसे ही घर पहुंचती है, तुम दोनों इस तरह भागते हुए क्यों आए? कितनी बार कहा है भागा मत करो, कहीं गिर गए तो चोट लग जाएगी। बहू, अगर बच्चे नहीं चाहते कि तुम उन्हें स्कूल लेने जाओ तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं इन्हें ले आया करूंगा। लेकिन पिताजी, मैं इनकी माँ हूँ और सभी माँ अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं। अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करनी? कुछ कह देंगे फिर तो तेरा मुंह बन जाएगा। बच्चों, कल से तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। लक्ष्मी अब अपने सास ससुर के फैसले के आगे कुछ नहीं कह पाती और फिर से घर के कामों में लग जाती है। जिस घर में पति ही अपनी पत्नी की इज्जत न करता हो, उस घर में बाकी लोग उस पत्नी की क्या इज्जत करेंगे। ऐसे ही एक दिन, प्राची, तेरा घर तो काफी अच्छा और कितनी सफाई भी है। कौन कहेगा कि तेरे घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं? वो क्या है ना, हम सभी को साफ सफाई का काफी शौक है और हमारे घर के बच्चे भी काफी समझदार हैं। लक्ष्मी कोल्ड ड्रिंक लाते हुए, प्राची, ये कौन है? तूने हमें सारे परिवार वालों से मिला दिया, बस इन्हें छोड़कर। ये कोई स्पेशल पर्सन नहीं है कि जिनसे तुम्हें मिलवाना जरूरी हो। और आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और स्नैक्स लेकर आओ बाकी के। अपनी गांव वाली गंवार भाभी की वजह से प्राची अपनी सहेलियों को अपने भाभी के बारे में नहीं बताती, जिससे लक्ष्मी को काफी दुख होता है। लेकिन अब उसे इन चीजों की आदत पड़ चुकी थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज घर में शादी की बात छिड़ने से
घर छोटा बेटा वरुण अपनी गर्लफ्रेंड मोना के बारे में सभी परिवार वालों को बताता है। हाँ, तो ये है मोना, बहुत सुंदर है और घर के सारे कामकाज जानती है। इसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है और काफी पढ़ी लिखी भी है। भैया इतनी सुंदर लड़की आपसे पट कैसे गई? ये तो काफी अच्छी है और इसके बाल कितने सुंदर हैं। जरा मुझे भी तो तस्वीर दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं। मेरे देवर जी की